नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार। लेकर आया हूं खेलों की दुनिया का एक ऐसा सफर जिसमें जुनून भी है और जानकारी भी। तो श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन में। आज के अंक में तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ विजय लोकपल्ली। विजय जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार प्रशांत। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में भारत की अनीश भानवाल ने रजत पदक जीता। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में यशदीप भोगे ने पुरुष रिकर्व क्वालिफिकेशन में शीर्ष स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में अंशिका कुमारी ने भी शीर्ष 5 में जगह बनाई। फिडे विश्व कप 2025 में आर प्रज्ञानंद, अर्जुन एरिगेसी, पी हरिकृष्णा और प्रणव विभी ने चौथे दौर में जगह बनाई। और 4 दिवसीय मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ए ने भारत ए को 5 विकेट से हराया। शुरुआत करेंगे निशानेबाजी से। ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में भारत के अनीश भानवाल ने रजत पदक जीता। उन्होंने फाइनल में कई शूटआउट में बचते हुए 28 निशाने लगाए। वे ओलंपिक स्पर्धा में भी विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज भी हैं। विजय जी, इससे पहले अनीस ने इस वर्ष अगस्त में हुई एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भी रजत पदक जीता था। उनका शानदार प्रदर्शन जारी है। हाँ, वो अपनी उम्मीद पे खरे उतरे हैं क्योंकि कुछ साल पहले गगन नारंग जो माने हुए शूटर हैं, उन्होंने इनके बारे में बोला था कि ये बहुत प्रतिभाशाली हैं और उनको चांसेस भी मिले हैं टूर्नामेंट्स में जाके। क्वालिफाई करना पड़ता है ऑफ कोर्स, पर ट्रेनिंग बड़ी अच्छी होती है और जो एक निशानेबाज के लिए जो बहुत ज़रूरी वो है आपकी एकाग्रता, वो इनके पास है जी। चर्चा करेंगे तीरंदाजी पर। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप आज से बांग्लादेश के ढाका में आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में आज यशदीप भोगे ने पुरुष रिकर्व क्वालिफिकेशन में कोरियाई तीरंदाजों को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया। वहीं महिला वर्ग में अंशिका कुमारी ने भी शीर्ष 5 में जगह बनाई। इस जोड़ी के शानदार प्रदर्शन से भारतीय टीम रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। सुनते हैं एक रिपोर्ट। इस प्रतियोगिता में अभिषेक वर्मा और प्रथमेश जावकर कंपाउंड पुरुष टीम का, वहीं दीपिका कुमारी महिला टीम की कमान संभालेंगी। ये प्रतियोगिता अगले वर्ष जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। भारत पिछले चरण में 3 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ कोरिया के बाद दूसरे स्थान पर रहा था। भारत के प्रदर्शन का श्रेय मुख्य रूप से कंपाउंड तीरंदाजों को गया। पुरुष रिकर्व दल एक भी पदक नहीं जीत पाया। भारत के रिकर्व तीरंदाज दक्षिण कोरिया के लंबे समय से चले आ रहे प्रभुत्व को तोड़कर अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने की कोशिश करेंगे। रिकर्व दल इस साल विश्व कप चरण में 3 कांस्य और 1 रजत समेत केवल 4 पदक ही हासिल कर सका, जिससे वो इस साल विश्व कप फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। पुरुष रिकर्व टीम में भारत के पूर्व नंबर 1 और 2 बार के ओलंपियन अतनु दास की वापसी हुई है, जो चयन ट्रायल में शीर्ष स्थान हासिल करके शानदार फॉर्म में है। अतनु ने पिछली बार जून में अंतालिया विश्व कप में भाग लिया था। इससे पहले वो विश्व चैंपियनशिप में जगह बनाने से चूक गए थे। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन। इस वर्ग में दक्षिण कोरिया जो है वो महिला हो चाहे मेंस वर्ग, दोनों वर्ग में वो शीर्ष पर काबिज है। उन्हें बहुत अहम जो है वो प्रतिद्वंदी होंगे भारत के लिए इस प्रतियोगिता में। आप देखिए ना, उनका एक तो इतिहास आप देखिए, जो उनकी तैयारी होती है, जो उनका एक ट्रेनिंग शेड्यूल है, कोचेस बड़े उच्च स्तर के हैं। दुनिया भर में वो जाते हैं ट्रेनिंग करने दूसरी टीमों में भी। और कोरिया का एक ट्रेडिशन रहा है जो उन्होंने बरकरार रखा है। और यहाँ पे हमेशा ये कहा जाता है कि अगर कोई टीम है, कोई देश है जो उनको टक्कर दे सकता है, वो भारत जी। और ये टूर्नामेंट आने वाले जो एशियाई खेल हैं उसके मद्देनजर भी काफ़ी अहम होने वाला है भारत के लिए। हाँ, बिल्कुल अहम होगा। पर फिर वही बात है प्रशांत की आपका फॉर्म, क्योंकि अब जैसे अतनु दास खराब फॉर्म, फिर अच्छा खेले हैं, वापसी की है, तो उस वक्त किसका क्या फॉर्म होगा, कंडीशंस को वो कैसे अडॉप्ट करेंगे, उस पर डिपेंड करेगा।
और लगातार भारतीय पुरुषों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है अब तक। 2023 में उन्हें एक भी पदक नहीं मिला था, हालांकि महिलाओं ने तो कांस्य जीता था। तो इस बार उम्मीद करेंगे कि वो भी अच्छा प्रदर्शन करें। हाँ, करना चाहिए, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग में तो कोई कमी नहीं है, प्रतिभा में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर वही बात है कि आप मौके पे जाके आप चूक जाते हैं। कई बार ये दीपिका के बारे में भी कहा गया है कि इतनी अच्छी तैयारी से जाती हैं और उनके स्कोर्स पहले के बहुत बेहतर होते हैं, पर उस दिन अगर आप अच्छा करेंगे तभी जीत पाएंगे। जी, उम्मीद करेंगे इस प्रतियोगिता में दोनों ही वर्ग में भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करें और पदक लेकर के आए। चर्चा करेंगे शतरंज पर। फिडे विश्व कप 2025 में प्रज्ञानंदा, अर्जुन एरिगेसी, पी हरिकृष्णा और प्रणव विभी ने चौथे दौर में जगह बनाई। सुनते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। राउंड 3 तक पहुंचे 10 भारतीय खिलाड़ियों में से 4 अर्जुन एरिगेसी, आर प्रज्ञानंदा, पेंताला हरिकृष्णा और प्रणव वी ने अपने क्लासिकल मुकाबलों में 1.5 अंक हासिल कर सीधे चौथे राउंड में प्रवेश किया। 3 खिलाड़ी डी गुकेश, दीप्तायन घोष और प्रणेश एम कल ही बाहर हो गए थे। शेष तीनों ने अपने दोनों क्लासिकल मैच ड्रॉ किए थे और आज टाई ब्रेक में उतरे हैं। एसएल नारायणन चीनी ग्रैंडमास्टर यू यांगी से टाई ब्रेक्स के दोनों मैच हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। वहीं कार्तिक वेंकटरमन ने टाई ब्रेक्स में जीत दर्ज कर चौथे राउंड में जगह बना ली है। वह चौथे राउंड में पहुंचने वाले 5वें भारतीय बन गए हैं। विदित गुजराती ने आज पहला टाई ब्रेक मैच जीता, लेकिन दूसरा मुकाबला अमेरिकी ग्रैंडमास्टर सैम शैकलैंड से हार गए। फिलहाल वह चौथे राउंड में स्थान पाने के लिए संघर्षरत है। स्पोर्ट्स स्कैन के लिए महेश सोपड़े। विजय जी, ये जो टूर्नामेंट है काफी रोमांचक मोड पे पहुंच गया है। जो शीर्ष 3 खिलाड़ी होंगे वो अगले साल होने वाले कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए अपनी जगह बनाना चाहेंगे। और प्रशांत, आप इस यहाँ पे ये देखिए कि मैं कहता हूँ एक चेस की फैक्ट्री है भारत में। एक के बाद एक खिलाड़ी निकल के आते हैं और जैसे कहते हैं मेंटल स्ट्रेंथ तो आपको अच्छा होना पड़ता है चेस में, फिजिकल कैपेबिलिटीज भी आपकी होनी चाहिए। पर जिस ढंग से भारत के पास खिलाड़ी आते जा रहे हैं तो आप देखिएगा काफी सालों तक भारत डोमिनेट करेगा चेस। जी, और विजय जी, क्या कारण है कि लगातार जो ग्रैंड मास्टर्स की संख्या है भारत में वो बढ़ती ही जा रही है अब? क्योंकि उनके पास आप देखिए ना रोल मॉडल्स हैं। जी, शुरू से आप देखिए, ऐसा नहीं है कि इसी साल में आए हैं या पिछले साल में आए हैं। पुराने कितने सालों से ग्रैंड मास्टर्स आ रहे हैं, इंटरनेशनल मास्टर्स आ रहे हैं और चैंपियंस आ रहे हैं उभर के। यहाँ पे ठीक है, गुकेश अभी अच्छा नहीं किए हैं, पर गुकेश की उपलब्धि आप देखें कितनी बड़ी है। जी बिल्कुल। चर्चा करेंगे क्रिकेट पर। कप्तान शुभमन गिल समेत कई भारतीय खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट श्रृंखला के लिए भारत रवाना हुए। सुनते हैं होने वाली दक्षिण अफ्रीका सीरीज पर एक रिपोर्ट। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट और टी20 श्रृंखला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और आगामी विश्व कप को देखते हुए बेहद अहम साबित होने जा रही है। दोनों टीमें 2 टेस्ट, 3 एक दिवसीय और 5 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला खेलेंगी। 14 नवंबर से पहला टेस्ट मैच कोलकाता में खेला जाएगा, वहीं दूसरा मुकाबला 22 नवंबर से गुवाहाटी में होगा। भारतीय टीम अंक तालिका में लगभग 62% के साथ तीसरे, वहीं दक्षिण अफ्रीका 50% के साथ चौथे स्थान पर है। शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टेस्ट टीम ने टेस्ट मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है। भारतीय टीम ने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू श्रृंखला 2-0 से अपने नाम की थी। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ विदेशी सरजमी पर भारत ने श्रृंखला को 2-2 से बराबर किया था। भारतीय टीम टेस्ट मैचों के बेहतरीन फॉर्म को बरकरार रखते हुए ये श्रृंखला अपने नाम करना चाहेगी। टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी दावेदारी को और मजबूत करना चाहेगी। वहीं दूसरी ओर सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व वाली भारतीय टी20 टीम ने अब तक उनकी कप्तानी में कोई भी टी20 श्रृंखला नहीं गंवाई है। भारत दक्षिण अफ्रीका से पहला टी20 मुकाबला 9 दिसंबर को कटक में खेलेगा। स्टार सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा अपनी लय को बरकरार रखना चाहेंगे। अभिषेक को हालिया ऑस्ट्रेलियाई श्रृंखला में सर्वाधिक रन बनाने के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था। भारतीय टीम ने धारदार गेंदबाजी और हरफन मौला खिलाड़ियों के लगातार बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर कंगारुओं के खिलाफ श्रृंखला अपने नाम की थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम घरेलू सरजमी पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीत की लय को बरकरार रखने के लिए कौन सी रणनीति अपनाती है। स्पोर्ट्स स्कैन के लिए शक्ति सिंह। एक तरफ विश्व चैंपियन दक्षिण अफ्रीका है और दूसरी ओर भारत जो अपने घरेलू सरजमी पर मुकाबला खेलेगा, तो कितना कांटेदार मुकाबला होने की उम्मीद है? कांटेदार तो होगा, पर आपको ये ध्यान रखना है कि भारत
अपने घर पे खेल रहा है जी। तो पिचेस भी अपने हिसाब से तैयार करेंगे, स्पिनर फ्रेंडली होंगी जहाँ पे उनके स्पिनर्स को जो है मदद मिले। और घर पे पीछे सिर्फ न्यूजीलैंड के साथ जो था, आपको याद होगा, तीनों टेस्ट मैच आप हारे थे, लेकिन घर पे भारत बहुत सक्षम है। और ये तो अच्छी बात है कि आप देखिए किसी भी फॉर्मेट में आप देखें, T20, ODI और टेस्ट मैचेस, भारत के पास जो कॉम्बिनेशन है वो वर्ल्ड का बेस्ट है जी। और इस टीम में भारत के वाइस कैप्टन ऋषभ पंत की भी वापसी हुई है। इंग्लैंड में उन्हें चोट लग गया था, उसके बाद उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया है इंडिया वाले मैच में। तो कितना फ़र्क पड़ेगा उनके टीम में आने से? बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो अकेले खिलाड़ी हैं इस जो पूरा सिस्टम है भारत का क्रिकेट का, जिसमें वो अकेले दम पे मैच जिता सकते हैं। आप बाकी नाम भी होंगे, पर जैसे ऋषभ पंत बॉलर को तोड़ते हैं, जिसे कहते हैं ना कि ड्रेसिंग रूम में ये खिलाड़ी जाके बॉलर को बिल्कुल तोड़ देगा, तो वो ऋषभ पंत में काबिलियत है। और जिस ढंग से उनके पास रेंज है शॉट्स खेलने की, उनके पास ताकत है, क्योंकि अच्छी बॉल को भी वो बाहर फेंक देते हैं, तो उससे आप बहुत उम्मीद रख सकते हैं ऋषभ से। और काफ़ी अनऑर्थोडॉक्स बैटिंग करते हैं ऋषभ पंत, और एक तरफ जहां ध्रुव जुरैल है वो ट्रेडिशनल बैटिंग दर्शाते हैं, और उनका भी प्रदर्शन लगातार अच्छा रहा है। जुरैल सबसे, अगर आप देखिए बहुत सारे आपको नाम मिलेंगे विकेट कीपिंग में, लेकिन वो ऐसे हैं जो बैटिंग उनकी बहुत ही अच्छी है और कीपिंग भी अच्छी है। आप आज के क्रिकेट में टेस्ट मैचेस में हर कोई चाहता है कि आपकी कीपिंग बहुत अच्छी हो और बैटिंग भी अच्छी हो। तो भारत के पास एक रहा है दौर जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन आके गए हैं, पर ध्रुव जुरैल मैं समझता हूँ कि काफ़ी टाइम तक खेलेंगे भारत के लिए। जी, इससे पहले अगर हम विकेट कीपिंग की बात करें तो रिद्धिमान साहा का नाम याद आता है, जो बहुत ज़बरदस्त विकेट कीपर रहे थे भारत के लिए। आपने सही कहा प्रशांत, उनकी खासियत ये थी कि वो विकेट कीपर बहुत बढ़िया थे जी। फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट, स्पिनर्स के अगेंस्ट, और खास उनकी बात ये थी कि वो बॉलर्स को जो अपने इनपुट्स देते थे उससे बॉलर्स को बहुत फायदा होता था, कप्तान को बहुत फायदा होता था। तो विकेट कीपर का एक काम होता है, क्योंकि वो इतनी नज़दीक से देख रहा होता है ना, हर बॉल देख रहा होता है, तो वो बेस्ट होता है पिच आंकने के लिए और ऑपोजिशन को आंकने के लिए और कप्तान को एडवाइस करने के लिए। और हम ऐसा कह सकते हैं कि भारत में ये स्वर्णिम काल है कि एक टाइम ऐसा था जब महेंद्र सिंह धोनी, बहुत समय बाद कोई ऐसा खिलाड़ी आया जो कीपिंग से भी और बल्ले से भी शानदार प्रदर्शन किया है। उसके बाद अब ऋषभ पंत आ रहे हैं, ध्रुव जुरैल आ रहे हैं, तो विकेट कीपिंग में भी विकेट कीपर भी अच्छे मिल रहे हैं भारत को, और बल्लेबाजी भी शानदार तरीके से कर सकते हैं। और हर डिपार्टमेंट में प्रशांत, और अभी ये है कि आपकी दुविधा ये नहीं है कि किसको चुनना है, ये है चैलेंज कि किसको बाहर बिठाना है। जी जी बिल्कुल। और अभी हालिया T20 जो श्रृंखला हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने T20 में बॉल के हिसाब से सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज में बन गए हैं। उन्होंने 528 बॉल और 28 इनिंग में ये कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार अभिषेक शर्मा इस फॉर्मेट में अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, और एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं सूर्य कुमार यादव और बुमराह के बाद हम कह लें जिन्होंने विश्व कप के लिए खुद को लॉक कर लिया है ओपनिंग पोजीशन पर। बिल्कुल लॉक कर लिया है, और इसके लिए आपको बहुत सारा, जो मैं कहूँगा, श्रेय देना पड़ेगा युवराज सिंह को। उन्होंने उनको तैयार किया है मेंटली, फिजिकली, और ये जो डेयरिंग शॉट्स खेलते हैं ना दम से, वो युवराज की देन है जी। और श्रोताओं, आपको बता दें कि अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता था। उसके बाद वो एशिया कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे थे, और अभी हालिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उन्हें फिर लगातार प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिला। उधर भारत ए और दक्षिण अफ्रीका ए के बीच 4 दिवसीय अनौपचारिक टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 5 विकेट से हरा दिया। 118 गेंद पर 134 रन बनाने वाले मार्कस एकरमैन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अच्छा प्रदर्शन किया दक्षिण अफ्रीका ने इस अनौपचारिक मैच में, बहुत अच्छा किया, और जीत भी गए हैं। और अगर आप देखिए, जल्दी से मैं बता दूं, भारत के लिए जुरैल के 2 शतक जी, और अभिमन्यु ईश्वरन के 2 शून्य जी। और जाते जाते श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय के आकाश कुमार चौधरी ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 11 गेंद पर 50 रन बनाए, और लगातार उन्होंने 8 छक्के लगाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। विजय जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद प्रशांत। और श्रोताओं, उसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।